Hello students, welcome to the first chapter of class 10 science, that is chemical reactions and equations. Chapter first is chemical reactions and equations. This is a chapter. इसकी एक वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ स्कूलजी प्लेटफॉर्म पे, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी वो जाके आप देखिए। तो बच्चों इसमें तीन वर्ड है, फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम केमिकल चेंज की बात करेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद आप थोड़ा समझ पाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज बच्चों, पहली बात तो जो इसका नेचर होता है चेंज का, इरिवर्सिबल होता है। मतलब ये चेंज में हम क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और इन्हीं रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स, या यूं कहिए इनको अभिकारक होते हैं हमारे पास, और हमारे पास उत्पाद होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिल्क है और मिल्क से क्या बना है, कर्ड, दही बनी है माय डियर स्टूडेंट्स, दूध से दही। तो ये मिल्क क्या है, ऑफ कोर्स इट इज रिएक्टेंट, अभिकारक, और ये कर्ड क्या है, ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे पॉइंट नंबर 1 में कि केमिकल चेंज कौन सा चेंज होता है। क्या आप इसी कर्ड से, इसी दही से दोबारा आप यही दूध बना सकते हैं? क्या ये जो चेंज हुआ है आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। ऐसे रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें उत्पाद को आप दोबारा से अभिकारक में बदल नहीं सकते, उसको कहते हैं हम केमिकल चेंज। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। आपके पास आयरन है, आयरन को अगर आप मॉइस्चर यानी कि नमी और एयर, इनकी प्रेजेंस में अगर आप छोड़ दें तो आयरन आपका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। कोरोजन को बोलते हैं जंग लगना। क्या इसी जंग लगे हुए लोहे से वापस आप आयरन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे चेंजेस या ऐसे चेंजेस जिसमें प्रोडक्ट्स को आप दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, those changes are known as chemical change. And my dear students, these chemical changes can be represented into two forms, reactions and equations. चलिए, चेंज आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। या उससे पहले छोटी सी एक बात और समझ लीजिए, जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि किस क्रिया, अभिक्रिया को या किस चेंज को हम टेक्निकली, या कौन कौन से फीचर हैं। ये तो सिंपल सी मैंने बात बता दी कि कौन कौन से फीचर हैं। अगर वो फीचर आपको उसमें दिखाई दें तो आप कह पाएंगे कि सर ये केमिकल चेंज है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू फॉर्म्स। वन इज बाय केमिकल रिएक्शन and second is by chemical equation. दो तरीके से आप किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं आपके लिए केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, तो सिंपल सा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब अगर इसी चीज को आपको सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे अगर मैं कहूं ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से, मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से। तो अगर बेटा किसी केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक,
अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ने जाएंगे तो हर इक्वेशन को या हर रिएक्शन को आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये काफी टाइम वेस्टिंग होगा और इजी टू यूज भी नहीं होगा। तो इन्हीं जो आपने डाटा ऊपर लिखा है रिएक्शन में, इन्हीं चीजों को, इन्हीं केमिकल्स को आप इनके केमिकल फॉर्म में आप लिख लें तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके केमिकल सिंबल में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है, इस तरफ है जो हाथ मैंने उठाया है, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। इनके मिलने से ये चीज बनी है। तो केमिकल रिएक्शन में या इक्वेशन में देयर आर नंबर ऑफ सर्टेन रिएक्टेंट्स एंड देयर आर नंबर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। और अभी मैंने कहा था केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्सेबल, इसी प्रोडक्ट को दोबारा से आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपका, जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Mg+O2 and this becomes MgO, so this is मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप उसको सिंबल्स के अकॉर्डिंग अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस रिप्रेजेंटेशन वुड बी नोन एज द केमिकल इक्वेशन। इसमें आपका एक टॉपिक है, हाउ कैन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने पहले यहाँ 2 नहीं था, 2 लगा दिया इधर, फिर ये 2 कहाँ चला गया। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर के सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस वो कितने टाइप की होती हैं। टाइप्स, सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन इक्वेशन। कॉम्बिनेशन, नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें दो चीजें आपस में ऐड होके कोई एक चीज बनेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने भी लिखा हुआ है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरे टाइप की इक्वेशन है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या है इसका, कि एक ही प्रोडक्ट है, सॉरी एक ही रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन होकर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तो क्या था कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है। डिकम्पोजिशन यानी कि विघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होगा वो टूट के दो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। टेंशन ना लीजिए, एक एक करके सारों को मैं एक्सप्लेन करूं। डिकम्पोजिशन इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप इनको इक्वेशन कहिए, रिएक्शन कहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा कुछ है नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन हो गया आपका, डिकम्पोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर के लास्ट में दो चीजें मैंने आपको लिए, एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ी है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप 12th कर जाइएगा तो ये भी आपके साथ ही रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, और चैप्टर के लास्ट में हमारे जो ये केमिकल इक्वेशंस है, रिएक्शंस है, इनका इफेक्ट क्या है, तो उसमें दो चीजें आपको हम पढ़ाएंगे। एक है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, और दूसरा है कोरोजन। दोनों के दोनों केमिकल चेंज है ये दोनों, और साथ में ये चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप हमसे मिले तो आपको एक चीज जरूर पढ़नी है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की क्रियाशीलता, यानी कि कौन तत्व कितना ज्यादा एक दूसरे से रिएक्टिव है, कौन एलिमेंट कितनी जल्दी रिएक्शन करता है। अगर मैं बात करूं कि जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं यानी कि आभूषण होते हैं, वो सारे सोने या चांदी के होते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेबल हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर हम यही आभूषण अगर सोने के बनाएं तो आयरन फटाफट से रिएक्शन कर लेता है और उस पर जंग लग जाता है। इसीलिए
जो सोना और चांदी है, प्लेटिनम है, आपकी महंगी मेटल्स है, बहुत एक्सपेंसिव है। समझ में आई? इसीलिए प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी एलिमेंट्स में पढ़ाऊंगा, उसी के बाद आपको ये जो 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है ये समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस पूरी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में हम कैरी ऑन करेंगे आगे, और हम उसमें जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एंड ऑफ कोर्स डेंसिटी एंड corrosion. Thank you very much. Have a nice day.